आज हम सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद सिद्धांत के विषय में समझेंगे। सत्कार्यवाद कार्य और कारण के संबंध में सांख्य दर्शन द्वारा प्रस्तुत किया गया सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है और सांख्य ने जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है वह आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से खंडित नहीं हो सका है। सांख्य दर्शन का यह कहना कि सृष्टि विकसित हो रही है, आज के विज्ञान की नई खोजों ने भी यही साबित किया है कि सृष्टि निरंतर विकसित हो रही है, सृष्टि निरंतर विकास की प्रक्रिया में है। तो कार्य कारण के संबंध में सांख्य दर्शन के अतिरिक्त भारत में अन्य दो महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हैं, जिसमें असत कार्यवाद और सत कारणवाद जाने जाते हैं। असत कार्यवाद न्याय वैशेषिक और बौद्धों का सिद्धांत है, जबकि सत कारणवाद अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। हम इन तीनों सिद्धांतों में मौलिक अंतर को समझेंगे। इसके पहले हम यह जानना चाहेंगे कि सांख्य दर्शन, क्योंकि द्वैतवादी दर्शन है, तो द्वैतवाद के दृष्टि से हम उनके दार्शनिक मत को समझने का प्रयास करेंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि दो तत्वों से मिलकर बनी है। पहला है पुरुष जो चैतन्य है, दूसरा है प्रकृति जो जड़ है। पुरुष चैतन्य है, निष्क्रिय है, प्रकृति जड़ है और सक्रिय है। जड़ होते हुए भी प्रकृति में पुरुष के चैतन्य को ग्रहण करने की क्षमता है। पुरुष के चैतन्य को ग्रहण कर प्रकृति विकसित होती है और सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होती है। पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए प्रकृति अपने विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है। अब हम आते हैं सत्कार्यवाद सिद्धांत पर। जब हम संसार की वस्तुओं को देखते हैं तो हम में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वस्तुओं का कारण क्या है। जो वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, क्या इन्हें कोई निर्मित कर रहा है या स्वतः विकसित हो रही हैं। इस संबंध में भारतीय दर्शन में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद और सत्कारणवाद विशेष रूप से हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर समस्त वस्तुओं को जन्म देता है, लेकिन सांख्य दर्शन में ईश्वर के सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली है। इसलिए सांख्य दर्शन इन वस्तुओं के कारण के रूप में जो तर्क देते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सांख्य दर्शन कहता है कि कोई भी वस्तु जो उत्पन्न हो रही है वह एकदम से नई वस्तु नहीं है, एकदम से नवीन उत्पत्ति नहीं है। सत्कार्यवाद, सत्कार्य, कार्य सत है। कार्य सत है का अर्थ यह है कि जो कार्य अभी हम देख रहे हैं वह अपने उत्पन्न होने से या व्यक्त होने से पहले भी है,
लेकिन कारण रूप में है, सूक्ष्म रूप में है, बीज रूप में है, इसलिए हम उसे इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो सांख्य दर्शन यह कहता है कि कोई भी घटना या कोई भी कार्य नवीन घटना या कार्य नहीं है, बल्कि अपने कारण से ही प्रकट होकर कार्य रूप में हमको दिखाई पड़ती हैं या हमारे अनुभव में आती हैं। उदाहरण के रूप में सांख्य यह कहता है कि जिस प्रकार बीज में पूरा वृक्ष पहले से ही सूक्ष्म रूप में निहित रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक कार्य अपने कारण में सूक्ष्म रूप से निहित रहता है। बीज जब नष्ट होता है या तिरोहित होता है तो उससे वृक्ष रूपी कारण प्रकट होता है। तो सांख्य यह कहता है कि बीज ही विकसित होकर व्यक्त होकर वृक्ष बन जाता है, अर्थात कारण ही व्यक्त होकर कार्य बन जाता है। तो बीज और वृक्ष में तात्विक भिन्नता नहीं है, बल्कि अवस्था भेद है। एक कारण के रूप में है और दूसरा कार्य के रूप में है। तो सांख्य यही कहता है कि कार्य अपने सूक्ष्म रूप में पहले से ही विद्यमान है, इसलिए कार्य उत्पन्न होने से पहले भी सत है। अब प्रश्न उठता है कि जब वृक्ष नष्ट हो जाता है तो क्या यह नाश है? सांख्य दर्शन यह कहता है कि बीज वृक्ष बनता है, यह आविर्भाव है कार्य का। जब वृक्ष नष्ट होता है तो यह तिरोभाव है कार्य का। तो कार्य तिरोहित हो जाता है, अपने कारण में लीन हो जाता है। तो सांख्य दर्शन में उत्पत्ति और विनाश के स्थान पर हम आविर्भाव और तिरोभाव शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं असत कार्यवाद पर। असत कार्यवाद यह कहता है कि कोई भी घटना, कोई भी कार्य एक नवीन उत्पत्ति है, जो पहले नहीं था, अब वह हो गया है, उसे हम कार्य कहते हैं। कारण के रूप में विभिन्न घटकों के संयोग से कार्य का जन्म होता है, जो एकदम नया होता है और वह जन्म होने के पश्चात नाश को भी प्राप्त करता है, वह नष्ट भी होता है। तो इसलिए सांख्य दर्शन के बाद न्याय वैशेषिक दर्शन और बौद्ध दर्शन असत कार्यवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि कार्य नवीन घटना है, वह पहले से नहीं रहता है, और जो भी कार्य उत्पन्न होता है, जिस किसी भी कार्य का जन्म होता है, उस कार्य का विनाश भी होता है। जबकि सांख्य दर्शन कहता है कि कार्य का जन्म नहीं होता है, कार्य का आविर्भाव होता है और कार्य का नाश भी नहीं होता है, कार्य का तिरोभाव होता है। कार्य अपने कारण में लीन हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। अब हम आते हैं विवर्तवाद को समझते हैं। विवर्तवाद शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है, जो यह स्वीकार करता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में निहित रहता है, और यदि हम यह समझें कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में निहित नहीं है, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि असत से सत की उत्पत्ति होती है, जो नहीं है उससे है की उत्पत्ति संभव है, जो कि तर्कतः ठीक नहीं है। इसलिए अद्वैत वेदांत भी यह स्वीकार करता है कि कार्य अपने उत्पन्न होने से पहले कारण में विद्यमान रहता है। लेकिन अद्वैत वेदांत तात्विक रूप से कार्य और कारण को सत्य नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि सांख्य दर्शन में प्रकृति वास्तविक है, निरपेक्ष है, स्वतंत्र है और सत्तागत है, सत्तावान है। लेकिन अद्वैत दर्शन में माया स्वतंत्र और निरपेक्ष नहीं है, इसलिए माया के द्वारा उत्पन्न किए गए किसी भी घटना को हम तात्विक रूप से स्वीकृति नहीं प्रदान करते हैं।
मात्र व्यवहारिक सत्ता ही है कारण और कार्य की। इसलिए शंकर के दर्शन को विवर्तवाद कहते हैं। वह यह स्वीकार करते हैं कि कारण और कार्य में अवियोज्य संबंध है, कारण ही व्यक्त होकर कार्य के रूप में प्रकट होता है, लेकिन यह तात्विक परिवर्तन नहीं है, जैसा कि सांख्य स्वीकार करता है कि प्रकृति वास्तविक है और यह तात्विक परिवर्तन है। लेकिन शंकर कहते हैं कि माया वास्तविक नहीं है, माया मिथ्या है, सत असत अनिर्वचनीय है, जो ब्रह्म पर ही आधारित है, स्वतंत्र नहीं है, और यह एक प्रकार से अज्ञान के कारण संभव होता है। तो इसलिए शंकर जो है कारण और कार्य को तात्विक घटना के रूप में स्वीकृति नहीं प्रदान करते हैं। तो शंकर के दर्शन में कार्य और कारण के सिद्धांत को हम विवर्तवाद के रूप में समझ सकते हैं।